तो शानदार ज़बरदस्त एक और जीत। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने लीग मैच का आखिरी मैच भी एक शानदार जीत के साथ ख़त्म किया है। जो दर्शक शाम तक इस बात से नाराज़ थे कि भारतीय क्रिकेट टीम का सबसे मजबूत पक्ष बल्लेबाजी उस तरीके से नहीं चली जिस तरीके से उन्हें उम्मीद थी, मगर गेंदबाजों ने उनकी कमी को पूरा कर दिया। भारतीय स्पिनरों ने ऐसे न्यूजीलैंड को अपने चक्रव्यूह में फंसाया कि न्यूजीलैंड उसके चक्कर में हवाई हो गए। इतनी बढ़िया शानदार जीत। मैच शुरू होने से पहले अधिकतर लोगों को ये लग रहा था कि यार इस मैच में इतने स्पिनर खिलाने का क्या फ़ायदा, मगर जब मैच ख़त्म हुआ तो सबके विचार बदल चुके थे। अब समझ में आया कि इस पिच पर इतने स्पिनर क्यों खिलाए गए थे। भारत की टीम ने एक शानदार जीत दर्ज करते हुए, लो स्कोरिंग मैच था, 249 बनाए थे, मगर इसके बावजूद उसको डिफेंड कर लिया। और दुबई के स्टेडियम को लेकर जो बात मिथ है कि यहाँ पर ज़्यादा स्कोर नहीं बनता है और उसे डिफेंड करना भी मुश्किल होता है, वो एक बार फिर सच साबित हुआ। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 249 को हासिल करने की दौड़ में पूरी ऑल आउट हो गई। 205 रन पर पूरी ऑल आउट होगी। और इस मैच में सीधे तौर पे कहूँ तो दो हीरो हैं। एक तरफ श्रेयस अय्यर, जिन्होंने भारत का जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज थे, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली, उनके आउट होने के बाद उसे संभाला, बहुत बढ़िया से संभाला। पहले धीरे धीरे खेले। उनके आउट होने के बाद 8वें-9वें ओवर के बाद 8-9 ओवर तक तो बाउंड्री का ऐसा सूखा रहा कि लोग कह रहे हैं कि ये टेस्ट मैच चल रहा है क्या। उसके बाद 2 पार्टनरशिप श्रेयस अय्यर ने करी, तो उस पार्टनरशिप की बुनियाद पर यह हुआ कि भारत थोड़ा सा मैच में वापस आया। फिर उसने पीक पकड़ी और ये जो 249 रन का स्कोर देख रहे हैं, ये शायद उसी की बुनियाद पर थी। उसके बाद आखिर में हार्दिक पांड्या ने कुछ अपने लेवल पर स्ट्रगल किया और एक फिनिश के लिए अच्छी पारी खेली, जिसकी वजह से इंडियन टीम 249 के एक सम्मानजनक स्कोर पर पहुंच पाई, जिसकी वजह से ये लगा कि नहीं, अब फाइट हो सकती है। उसके बाद जब न्यूजीलैंड की पारी आई तो न्यूजीलैंड भी भारत की तरह ही 2 विकेट शुरू में आसानी से गंवा बैठता है। उसके बाद वो संभलने लगते हैं, एक ठीक ठाक पार्टनरशिप होती है, तो भारतीय टीम को थोड़ा टेंशन होती है कि नहीं कुछ है। फिर उसके बाद अचानक से वरुण चक्रवर्ती एकदम चक्रवात की तरह आते हैं और पूरी न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को तहस नहस कर देते हैं। मगर 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 इसमें भी केन विलियमसन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें क्यों इतना बड़ा प्लेयर कहा जाता है। उन्होंने शायद न्यूजीलैंड की तरफ से इकलौते बल्लेबाज थे जो इस पूरे मैच में स्ट्रगल करे या जिन्होंने थोड़ा सा दिल कलेजा दिखाया और न्यूजीलैंड की पारी के लिए कुछ किया। खैर, उसके अलावा जो भी आता था चला जाता था, वरुण चक्रवर्ती को कोई सामना ही नहीं कर पाए। एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब जाते गए। इस पूरे मैच को देखने के बाद अब आप कह सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम असल में विश्व विजेता है। पूरे विश्व की सबसे खतरनाक टीम है। इतनी खतरनाक टीम कि जिसकी धाक सिर्फ बल्लेबाजी की वजह से नहीं है। भारत के गेंदबाज, अभी तक ये समझा जाता था कि बुमराह और मोहम्मद शमी के रूप में ही भारत के बाद से गेंदबाज, जो तेज गेंदबाजी है वो हथियार है। नहीं भाई साहब, यहाँ पर जो बॉलर्स हैं, स्पिन बॉलिंग है, वो भी भारत की बहुत मजबूत है। और एक नई जनरेशन आई है जिनको लगता था पुराने चलेंगे, दिग्गज चले जाएंगे तो भारतीय क्रिकेट टीम ख़त्म। तो देखिए इस क्रिकेट टीम को, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कुछ नहीं ख़त्म हुआ है, टीम और ख़तरनाक हुई है। भारतीय क्रिकेट अपनी ऊंचाइयों के ऊपर पहुंच गया है। ये लीग मैच था, आखिरी लीग मैच था। इसमें जीत हार से ये नहीं तय होना था कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, क्योंकि इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। बस ये तय होना था कौन टीम किसके साथ खेलेगी। तब ये तय हो चुका है कि भारत अपना लीग मैच ऑस्ट्रेलिया, सेमीफाइनल का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी और वहीं न्यूजीलैंड अपना
मैच सेमीफाइनल का मैच साउथ अफ्रीका के साथ खेलेगी। इसी के साथ जो होस्ट टीम है या होस्ट कंट्री है पाकिस्तान को भी एक जोरदार झटका लग चुका है। जोरदार झटका कैसे लग चुका है कि भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने का मतलब है कि अब भारत के फाइनल में भी जाने की संभावना काफ़ी हद तक है। ऐसा समझ लीजिए 75% भारत की संभावना है। और अगर भारत सेमीफाइनल में जाता है, फाइनल में जाता है सेमीफाइनल को जीतने के बाद, तो तय मान के चलिए होस्ट कंट्री के अंदर ही फाइनल नहीं होगा, फाइनल मैच भी दुबई के इसी स्टेडियम पर होगा। ये अपने आप में बड़ी बात होगी। शायद यही वजह थी कि इमामुल हक बार बार भारतीय क्रिकेट को टारगेट कर रहे हैं कि आईपीएल की वजह से सब बर्बाद हो गया, पूरे वैश्विक कम्युनिटी को आईपीएल का बाइकाट करना चाहिए, इस टाइप की बातें वो अपने लेवल पे कर रहे हैं। इस मैच में तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, क्या कहें। मतलब एक टाइम तक ऐसे लगता था कि यार भारतीय बल्लेबाज एकदम ही फ्लॉप हो गए हैं। अगर श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल की वो पार्टनरशिप ना होती तो मुझे लगता है कि स्कोर शायद 200 तक भी ना पहुंच पाता। और थोड़ा बहुत जो स्ट्रगल हार्दिक पांड्या ने लास्ट में किया है, अगर इन तीनों को मिला लिया जाए तो ऑलमोस्ट इन तीनों का ही स्कोर है। बाकी लोग तो 10-5, 10-15 इसी टाइप का स्कोर बनाए। न्यूजीलैंड की बॉलिंग की तरफ से भी मैट हेनरी ने बहुत शानदार बॉलिंग करी, 5 विकेट हासिल किए हैं 8 ओवर में। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज का दिन ही पूरी तरीके से स्पिन बॉलिंग कर रहा है। वहीं अगर न्यूजीलैंड की तरफ से बात की जाए तो न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन ने आखिरी टाइम तक स्ट्रगल किया, 81 रन बनाए। वहीं भारतीय बॉलिंग लाइन अप का क्या कहा जाए, तेज गेंदबाजी को जब पिच से मदद को देखा तो तेज गेंदबाजी को 4 ओवर करवाने के बाद नहीं करवाया गया, चाहे हार्दिक पांड्या हो चाहे मोहम्मद शमी हो। वरुण चक्रवर्ती ने 10 ओवर के अंदर 5 विकेट लिए हैं 42 रन देकर। और मुझे लगता है कि यही वो इम्पैक्ट है जिसकी वजह से भारत मैच जीत पाया है। और वरुण चक्रवर्ती को ही प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला है और वो इसको डिजर्व भी करते थे। शायद मुझे लगता है कि यही वो मोमेंट था जिस मोमेंट में भारत मैच जीता है। तो आप बताइए कि अब संभावनाएं क्या हैं फाइनल को लेकर। अब फाइनल पर क्या आप सोचते हैं कि भारत फाइनल में किसके साथ खेलेगा? सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम वैसी मजबूत टीम नहीं है जैसी मजबूत टीम वो मानी जाती थी। तो आप बताइए कि सेमीफाइनल में भारत किस तरीके से खेलेगा, कौन सेंचुरी बनाएगा, कौन 5 विकेट लेगा, भारत की बॉलिंग कैसी होगी, बैटिंग कैसी होगी, क्या वहाँ पर भी तो टॉप बल्लेबाजी फ्लॉप नहीं हो जाएगी। तो आप कुल मिला के आप अपनी बात हमारे साथ साझा करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस मैच को लेकर आपका क्या रिव्यू है। धन्यवाद।